दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सीतापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर पुलिस कर्मियों पर ही ऐसे हमले होते रहे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर पुलिस कर्मियों पर ही ऐसे हमले होते रहे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं आरपी सिंह, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जो इसमें आरोपी थे, 10 आरोपी नामजद थे, जिसमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी तरीके से गांव को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। पिछले 1 वर्ष से यह शराब का काम शराब माफिया कर रहा था, जिसको लेकर के पुलिस वहां पर अलर्ट भी थी। लेकिन कल जब सिपाही दबिश मारने गए तो उसके बाद अचानक एकाएक यह हमलावर हो गए और सिपाहियों के साथ मारपीट की। बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। संकल्प के पास चलते हैं। संकल्प, ये कोई पहली घटना नहीं है, चाहे ताजा मामला हम सीतापुर का दिखा रहे हो या फिर फर्रुखाबाद का दिखा रहे हो। इससे पहले भी ऐसे कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इतने हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं दबंगों के? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसे कैसे दबंगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि खाकी के ऊपर वो हमलावर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल प्रशासन का फेलियर के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि लगभग 1 साल से वहां पे अवैध शराब का कारोबार चल रहा था और महज 2 सिपाही वहां पे दबिश देने जाते हैं। ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया कि एक भारी संख्या में फोर्स जाए वहां पे और वहां पे दबिश दी जाए? 1 साल से कारोबार चल रहा था, इसमें फेलियर लोकल आबकारी विभाग का भी माना जा सकता है, क्योंकि लगातार पंचायत चुनाव को करके जो आबकारी मंत्री है उनका कहना है कि दबिशें दी जाएं और चिन्हित किया जाए उन शराब माफियाओं को जो अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि लगभग 1 साल से कारोबार चल रहा था, तो 1 साल से पुलिस क्या कर रही थी, कितनी दबिशें दी गई। आनन फानन में जब सिपाहियों पे हमला होता है तो पूरा प्रशासनिक अमला जुट जाता है, पूरे एसपी वहां पे फोर्स के साथ पहुंचते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन महज 2 सिपाही क्यों गए दबिश देने, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही अगर इस तरीके की दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया तो उनके ऊपर किसकी शय थी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लगभग 1 साल से अगर अवैध शराब का कारोबार किसी जिले में चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि किसी बड़े रसूखदार किसी न किसी की शय पे ये चल रहा होता है। और लोकल इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहा जा सकता है कि 1 साल से शराब का कारोबार चलता है और अब एसपी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर से माना जा सकता है और सफेद पोशों का भी संरक्षण कहीं ना कहीं इन लोगों को मिलता रहता है। और